गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फेबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली के सब फैमिली सेजलपिनिएसी के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था माइमोसी सब फैमिली के बारे में, और उससे पहले अपन ने पढ़ा था पेपिलियोनेसी फैमिली के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि फेबेसी फैमिली के हैं वो तीन सब फैमिली हैं: पेपिलियोनेसी, माइमोसी और सेजलपिनेसी। आज यह लास्ट फैमिली सब फैमिली हैं सेजलपिनेसी। तो सबसे पहले अपन सेजलपिनेसी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जिसको कि कॉमलिकेसिया फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें फैमिली में सब फैमिली में अराउंड 135 जेनेरा, जो कि कोस्मोपोलिटन है नेचर में, कि मीन ये वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, सभी जगह संसार में इनका वितरण पाया जाता है। इंडिया में इस सब फैमिली के 21 जेनेरा और अराउंड 110 स्पीसीज पाई जाती है। अब इस फैमिली के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? इस सब फैमिली के जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो पेरीपिन्नेट होती है, फ्लावर है वो आपका जाइगोमॉर्फिक होता है, एकव्यास सममित होता है, और जो आपके बाह्य पुंज हैं और दल पुंज हैं उनमें क्रमशः बाह्य दल और दल की संख्या सामान्यतया 5 होती है, और उनका विन्यास है वो सेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। उमंग में पुंकेसर की संख्या 10 या इससे कम होती है, और आपस में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जायांग में जो कार्पल की संख्या है वो 1 होती है, और उसमें सीमांत बीजान्यास पाया जाता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये इस फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। अब इसके बाद में अपन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं, कायिक लक्षण क्या क्या हैं इस सब फैमिली के। तो सबसे पहले अपन इसका हैबिट देखें, तो इनके इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ हैबिट है उसमें एक वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि इस सब फैमिली के कुछ प्लांट्स हैं वो ट्रीज के रूप में, जैसे कि डेलोनिक्स रेजिया हैं, टेमेरिंडस इंडिका है, आपकी इमली सेजलपीनिया है, सराका इंडिका आपके अशोक है, केसिया फिस्टुला अमलतास है, भोइनिया वेरीगेटा आपके कचनार हैं। ये प्लांट्स हैं जो आपके वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट्स हैं जो आपके सर्ब के रूप में और अंडर सरब और हर्ब के रूप में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपके केसिया फिस्टुला हैं वो ट्री हैं, जबकि केसिया जो सोफेरा हैं वो सर्ब हैं, और केसिया ऑक्सीडेंटेलिस हैं वो अंडर सर्ब हैं, जबकि केसिया टोरा हैं वो एक वर्षीय साग हैं, और जो बोहिनिया वेहली हैं वो एक कास्टीय क्लाइंबर हैं। इस प्रकार एक ही जीनस की अलग अलग स्पीसीज में आपको ट्री के रूप में वृक्ष देखने को भी मिलेंगे, झाड़ी के रूप में भी, और अंडर सरब के रूप में भी, और एनुअल हर्ब के रूप में भी आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार इनके ग्रोथ हैबिट में एक वेरिएशन पाया जाता है। अब इसका रूट सिस्टम है वो कैसा होता है? जो इस सब फैमिली के मेंबर होते हैं उनमें सब में मूल तंत्र पाया जाता है, जो कि शाखित होता है, टैप रूट सिस्टम और ब्रांच्ड प्रकार का। स्टेम तना है वो इरेक्ट सीधी होता है, काष्ठीय होता है, वुडी, और कभी कभी आपका शाखीय और क्लाइंबिंग नेचर का भी होता है। इसके साथ साथ में ये शाखित होता है, ग्लेब्रस
मतलब कुछ आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है और कुछ आपके जो प्रिकल्स और स्पाइंस सूल जैसी संरचनाएं भी पाई जाती है, जैसे पार्किंसोनिया प्लांट है उनमें स्पाइंस और प्रिकल्स भी प्रेजेंट होती है। लीफ, पत्ती, पत्ती आपके जो पत्ती का अरेंजमेंट है वो अल्टरनेट प्रकार का होता है। और लीफ बेस पल्विनेट, जो आपके पर्णाधार हैं उस पे पल्विनस प्रेजेंट रहता है। और लीफ है वो कंपाउंड यूनिपिन्नेट प्रकार की भी होती है, जो कि केसिया और टेमेरिंडिस में पाई जाती है, जबकि संयुक्त बाइपिन्नेट प्रकार के आपके डेलोनिक्स और सेजलपीनिया में पाई जाती है। और कुछ प्लांट्स में जो सिंपल साधारण प्रकार की लीफ भी पाई जाती है। लीफ के नीचे जो आपका पीटियोल होता है उसके पास में स्टिपुल प्रण भी उपस्थित होते हैं। बोहनिया वेरिगेटा की लीफ में हैं जो स्टिपुल्स हैं वो डीपली इमर्जिनेट होते हैं, क्योंकि उसमें जो दोनों आपके लीफलेट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं कि उनका फ्यूज रहते हैं, जिससे वो इमर्जिनेट रूप में दिखाई देते हैं। ये थे इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जिसमें आपके रूट, स्टेम, लीफ। अब इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में अपन सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस के बारे में देखें तो इस सब फैमिली के मेंबर्स में जो इनफ्लोरेसेंस हैं वो आपका रेसिमोस, एसिमाक्सी, रेसिम, एसिमाक्सी, एसिमाक्स प्रकार का होता है, लेकिन कुछ में पेंडुलस प्रकार का भी पाया जाता है। फ्लोवर, फ्लोवर है वो आपका पेडिसिलेटेड होता है, सेवरंती, जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित होता है और कभी कभी त्रिज्या सममित भी होता है। हर्मोफ्रोडाइट, वह लिंगी होता है, मीन मेल और फीमेल फ्लावर दोनों मेल और फीमेल पार्ट हैं, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस, हद हो जाएंगी, मीन आपके ओवरी सुपीरियर कंडीशन में होती है। फ्लावर है वो आपका कंप्लीट होता है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों स्टेमिनेट स्टेमन और आपका जो कार्पल हैं वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। वेरियसली कलर्ड, जो फ्लावर हैं वो भिन्न भिन्न कलर के होते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, इसलिए इंसेक्ट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जो फ्लावर की साइज है वो लार्ज भी होती है और स्मॉल भी होती है। अब अपन इसका कैलिक्स के बारे में देखें, बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज में बाह्य दलों की संख्या है वो जनरली 5 होती है, जो गेमोसेफेलस कंडीशन में भी पाए जाते हैं और पॉलीसेफेलस कंडीशन में भी पाए जाते हैं। और कभी कभी हैं जो आपके साथ दलों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, पीटियोलॉइड। एस्टिवेशन है वो आपका कोर स्पर्शी या अवरोही कोरछादी प्रकार का होता है। कोरोला, कोरोला में भी जो पेटल्स की संख्या, दलों की संख्या है जनरली 5 होती है। पॉलीपेटलस पृथक दली अवस्था पाई जाती है। और जो पेटल्स का अरेंजमेंट है या एस्टिवेशन है वो असेंडिंग इब्रिकेट प्रकार का होता है, जिसमें कि जो आपका पोस्टीरियर पेटल है वो इनर मोस्ट होता है, इंफीरियर होता है और स्पेथुलेट होता है। नेक्स्ट आपका एंड्रोसियम। पोमंग में स्टेमन्स की संख्या 10 होती है, जो जनरली आपस में क्या होते हैं, फ्री। लेकिन जो अलग अलग प्लांट हैं उनमें स्टेमन्स की संख्या अलग अलग भी होती है। जैसे कि आपके जो कुछ प्लांट्स हैं उनमें जो स्टेमन्स का अरेंजमेंट है वो 5+5 कंडीशन, मीन 5 बाहर और 5 अंदर की तरफ, जबकि जो आपके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनमें 10 स्टेमन्स में से 3 स्टेमन्स हैं वो आपके स्टेराइल होते हैं, मीन स्टेबिनोड के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका टेमेरिस इंडिका है उसमें 7 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं जो मोनोएडल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं, जबकि जो आपके सराका इंडिका अशोक होता है उसमें
5 से लेकर के 8 तक स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार जो आपका बोहनिया वेरीगेटा कचनार होती है उसमें 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं। और ये सभी स्टेमन्स हैं वो एंथर आपका डाइथिकस होता है, इंटेरोज होता है। गाइनोसियम, गाइनोसियम में जो कार्पल की संख्या है वो 1 होती है और हाइपोगाइनस कंडीशन होने की वजह से ओवरी आपकी सुपीरियर होती है, लेकिन कभी कभी इन्फीरियर भी पाया जाता है। और सीमांत बीजांड्यास होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। स्टिग्मा आपका सिंपल होता है, स्टाइल लॉन्ग होता है और हेयरी होता है, मीन उस पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, कर्व्ड होता है, घुमा हुआ, और कभी कभी सीधा भी होता है। फ्रूट, फ्रूट है आपका वो ही लेग्यूम प्रकार का होता है, क्योंकि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूम फैमिली में उनमें लेग्यूम प्रकार का ही फ्रूट पाया जाता है। लेकिन इनका जो फ्रूट है वो आपका फ्रूट मेच्योर होने के बाद में ब्रेकअप नहीं होता है, मतलब वो आपस में टूटते नहीं हैं, पोड ऐसे की ऐसे ही रहती है। जैसे कि आपका लेग्यूमिनेसी में आपका पेपिलियनिटी सब फैमिली के मेंबर हैं, उनका फ्रूट क्या होता है कि मैच्योर होने के बाद में जो पर्टिकुलर सीड हैं वो अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाता है। लेकिन इसमें सेजलपिनोइडी फैमिली के मेंबर्स में जो फ्रूट हैं वो मैच्योर होने के बाद में एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। सीड, सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, मीन उसमें जो आपका भ्रूण कोश होता है उसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। अब इसका फ्लोरल डायग्राम देखिए, यहाँ पे केस या फिस्टूल का अब जो फ्लोरल डायग्राम है वो दिखाया हुआ है, जिसमें सबसे बाहर की तरफ आपके ब्रेक्ट प्रेजेंट है, सहपत्रिका, और उसमें सबसे टॉप पर जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो आपकी मदर एक्सिस हैं, मातर एक्स, और उसके बाद में आपके जो सेपल्स हैं, कैलिक्स का पार्ट, उनको दिखाया हुआ है, एक दूसरे से फ्री है, इसलिए वो पॉलीसेफेलस कंडीशन है। सेकंड हॉल है जो आपका कोरोला है, और कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 हैं, और उनमें असेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन है। पोली पेटेलस कंडीशन है, मीन आपके दल एक दूसरे से पृथक हैं। नेक्स्ट आपका एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में स्टेमन्स की संख्या 10 हैं, और अब वो क्या हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं। 10 में से आपके 7 हैं वो फर्टाइल स्टेमन हैं, जबकि 3 हैं वो इनफर्टाइल हैं, मीन स्टेराइल हैं, इसलिए उनको स्टेमिनोड के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए 10 में से 7 आपके फर्टाइल हैं और 3 इनफर्टाइल हैं, मीन स्टेराइल हैं। नेक्स्ट आपका जो इनरमोस्ट हॉल है गाइनोसियम जायान, उसमें कार्पल की संख्या 1 है, इसका मतलब मोनोकार्पिलरी हो गया, और जो प्लेसेंटेशन है बीजांड्यास वो आपका सीमांत है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल फॉर्मूला आप देख सकते हो, इसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट है इसलिए बी आर। जाइग्नोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित है, केवल अपन एक ही ऑब्लिक काट के द्वारा फ्लोवर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए जाइग्नोमॉर्फिक हैं। मेल और फीमेल दोनों पार्ट फ्लोवर में प्रेजेंट है, इसलिए बाइसेक्सुअल हैं। और कैलिक्स में जो सेपल्स की संख्या 5 है और आपस में क्या है, फ्री हैं। इसी प्रकार कोरोला में भी आपके पेटल्स की संख्या 5 है और आपस में पेटल्स फ्री हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में आप देखिए जो स्टेमन्स को है वो 7+3 में अरेंजमेंट दिखाया गया है, मीन आपके 7 हैं वो फर्टाइल हैं और 3 इनफर्टाइल हैं, टोटल 10 हैं। नेक्स्ट आपका गाइनोसियम, गाइनोसियम में कार्पल की संख्या 1 है और ओवरी हैं वो सुपीरियर कंडीशन में हैं। तो ये थे आपके सेजलपिनोइडी फैमिली सब फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर्स। अब अपन इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेजलपिनेसी फैमिली, तो सबसे पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एज ए फूड। द फ्लावर बर्ड्स ऑफ बोहनिया वेरीगेटा, जो कि कचनार के नाम से जानी जाती है,
उसको एज ए वेजिटेबल के रूप में सब्जी बनाने में काम में लिया जाता है। जबकि आपके जो टेमेरिस इंडिका इमली उसके फ्रूट्स हैं वो स्पाइसी मसालों के रूप में और कॉन्डिमेंट्स के रूप में काम में लिए जाते हैं, क्योंकि जो टेमेरिस इंडिका के फ्रूट्स हैं सीड्स हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है। सेकंड इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एज ए मेडिसिन। जो केसिया फिस्टुला होता है अमलतास, उसकी जो फली होती है उससे पल्प एक्सट्रैक्ट करके उसको एज ए परगेटिव के रूप में काम में लिया जाता है। वो दस्तावर होता है, कॉन्स्टिपेशन ब्रेक करने में काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपका सराका इंडिका अशोक होता है उसकी बार्क को है वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की उपचार में काम में लिया जाता है। थर्ड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एज ए फाइबर। जो बोहोनिया वहली हैं उस प्लांट की जो बार्क हैं उससे फाइबर ऑब्टेन किया जाता है जो रोप मेकिंग रस्सी बनाने में काम में लिया जाता है। फोर्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है एज ए डाई। सेजलपिनोइडी फैमिली का मेंबर है जो हिमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचियनम, जिससे कि हिमेटॉक्सिलिन आपके डाई ऑब्टेन की जाती है जो एनाटॉमिकल स्टैंड के रूप में काम में ली जाती है। फिफ्थ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एज ए टैनिंग। तो जो आपके सेजलपीनिया कोरिरेरिया है, सेजलपीनिया सेपान है और सेजलपीनिया डिजियाना है, इनका उपयोग है वो लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग के रूप में किया जाता है चमड़े के शोधन में। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स। डेलोनिक्स रेजिया है जो इसका कि हिंदी नाम गुलमोहर होता है। इसके अतिरिक्त आपके बोहनिया वेरिगेटा का चिनार हैं, सेजलपीनिया पल्चेरिमा हैं, पार्किंसोनिया हैं, सराका इंडिका अशोक हैं। ये सभी प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में आपके गार्डन्स और रोड की साइड में लगाए जाते हैं, जिनमें से आपके जो डेलोनिक्स, गुलमोहर और सराका इंडिका वो दोनों अशोक हैं वो बहुत ही डीप शेड मतलब अच्छे छायादार वृक्ष होने के कारण अच्छी क्वालिटी के पौधे माने जाते हैं। थैंक यू।